टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स के बारे में जो कि पाइपिंग सिस्टम में यूज होते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी अभी करियर जिन्होंने शुरू किया है और बेसिक्स में जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सो दोस्तों इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड से देखें। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए बढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। सो दोस्तों स्ट्रेट अवे टॉपिक पे जाने से पहले बात करते हैं पाइपिंग सिस्टम क्या होता है। और तो मैंने बहुत बार कवर किया है लेकिन आज फिर से आपको बताना चाहता हूँ। पाइपिंग सिस्टम दोस्तों एक नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पाइप्स जो कि डिजाइन किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड्स को, गैसेस को, स्लरीज को बिटवीन इक्विपमेंट और एंड यूजर्स के लिए। सो दोस्तों यह जो दीज आर जो ये फंडामेंटल होते हैं दोस्तों, आप कहाँ कहाँ पे इनको देखोगे। आप इनको देखते हो दोस्तों केमिकल प्रोसेसिंग में, ऑयल एंड गैस में, वाटर ट्रीटमेंट में और एचवीएसी में। सो दोस्तों जो कोर कंपोनेंट होते हैं किसी भी पाइपिंग सिस्टम के, वो इंक्लूड करते हैं दोस्तों आपके फिटिंग्स होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं, गैसकेट्स, बोल्टिंग, वॉल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। इनके बिना आपका पाइपिंग सिस्टम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ईच एलिमेंट दोस्तों जो कि है इस भी पाइपिंग सिस्टम में लगता है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। पाइप्स प्रोवाइड द मेन पाथवे दोस्तों। फिटिंग्स अलाउ करती हैं डायरेक्शन चेंज करने में और डायमीटर चेंज करने में। फ्लेंजेस इनेबल करते हैं दोस्तों सिक्योर बोल्टेड कनेक्शंस के लिए और वॉल्स हेल्प करते हैं दोस्तों फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपने सुना होगा प्रेशर गेजेस और फ्लो मीटर्स, वो किस लिए यूज होते हैं? प्रेशर मेंटेन करने, चेक बताने के लिए और फ्लो बताने के लिए, ताकि सिस्टम की ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी बनी रहे। सो दोस्तों पाइपिंग सिस्टम जो होता है वो डिजाइन किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस को विदस्टैंड कर सके। अगर वो इस तरीके से नहीं करेगा तो पाइपिंग सिस्टम दोस्तों फेल हो जाएगा। आपको पता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जैसे कि एसमी हो गया, इन सब को हम यूज करते हैं और डिजाइन, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो डिजाइन रहे और वो प्रेशर, टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन जैसी चीजों को एकोमोडेट हमारा सिस्टम कर सके। एक एग्जांपल के दोस्तों, इन अ केमिकल प्लांट जहाँ पे पाइपिंग सिस्टम कनेक्ट करता है रिएक्टर्स को, हीट एक्सचेंजर्स को, स्टोरेज टैंक्स को, वहां पे इंश्योर होता है कि स्मूथ ट्रांसफर हो सके मटेरियल का। उसके साथ में मटेरियल के ट्रांसफर के साथ में हमारा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो भी मेंटेन रहे। दोस्तों प्रॉपर डिजाइन जो है वो हमेशा कंसिडर करता है फैक्टर्स लाइक थर्मल एक्सपेंशन, वाइब्रेशन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट फेलियर्स। इसका मतलब यह है कि खाली हमें बनाना नहीं है, बना के वो इन सब चीजों को प्लांट ऑपरेशनली एफिशिएंट और सेफ चले, उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। सो दोस्तों यह जो चीजें हैं यह बहुत बेसिक्स होती हैं, असेंशियल होती है इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और ऑपरेटर्स के लिए भी, जो कि प्लांट को ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, ताकि फ्लूइड सेफ्टी के साथ साथ उन लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों पर्पस और कनेक्शन मेथड्स क्या है? सो दोस्तों फिटिंग्स हैं वो स्पेशली असेंशियल कंपोनेंट्स होती हैं पाइपिंग सिस्टम में। मैंने आपको बताया डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ब्रांचिंग को फ्लो करने के लिए, ये एडजस्टमेंट करना है पाइप डायमीटर में। वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में एडेप्टेबिलिटी देती हैं कॉम्प्लेक्स लेआउट्स में। कॉमन कनेक्शन मेथड जो होते हैं दोस्तों, बट वेल्डेड जॉइंट्स यूज करते हैं हाई प्रेशर के लिए। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, बट वेल्डेड जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि बट वेल्डिंग क्यों यूज करते हैं, तो जहाँ पे हाई प्रेशर एप्लीकेशंस होती है वहां पे हम बट वेल्डिंग यूज करते हैं। जो थ्रेडेड कनेक्शंस होते हैं दोस्तों वो स्मॉलर पाइप्स के लिए यूज करते हैं। और जो सॉकेट वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, वहां पे हम सॉकेट वेल्डेड जॉइंट्स का यूज करते हैं। अगर दोस्तों मटेरियल सिलेक्शन की बात करें तो मटेरियल्स आपको पता है हम कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील जनरली मटेरियल्स यूज करते हैं जहाँ पे हमारा एक्सट्रीम पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं। वही पीवीसी जो है, पीवीसी वगैरह यूज करते हैं अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हो गया या टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह में पीवीसी यूज करते हैं। या फिर कुछ हमें स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट को कैटर करना है जहाँ पे हमारा कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील कोरोजन पकड़ के खराब हो सकता है। दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। आपको जैसे आपने सुना होगा एसएमई 16.9, वो राउट फिटिंग्स का स्टैंडर्ड है दोस्तों। वहां पे उसकी साइज, डायमेंशंस वगैरह सब दी होती हैं। 16.11 दोस्तों होता है फोर्स्ड सॉकेट एंड थ्रेडेड फिटिंग्स का। 16.5 दोस्तों फ्लेंजेस के लिए होता है। और यह जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनमें डायमेंशंस और टॉलरेंसेस दी जाती हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो कंपेटेबल और सेफ रहे।
फॉर अगर हम एक इंस्टेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में दोस्तों बट वेल्डेड फिटिंग्स को हम प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हाई प्रेशर पाइपलाइंस होती हैं, वाइल जहाँ पे थ्रेडेड फिटिंग्स यूज करते हैं वहां पे लो प्रेशर यूटिलिटी लाइन, जैसे कि पानी की लाइन हो गया, डोमेस्टिक वाटर की लाइन हो गया। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिटिंग्स दोस्तों अगर आपने करी हैं तो आपका मिनिमाइज कर देती है लीकेज के रिस्क को, सपोर्ट करती है दोस्तों स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को, और इंश्योर करती है कंप्लायंस से विद ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको यह सारी बातें फंडामेंटली समझ में आ गई हैं तो आपका जो डिजाइन है वो हमेशा एफिशिएंट और सेफ रहेगा, और आपका जो पाइपिंग नेटवर्क है वो बचा रहेगा। आशा करता हूं इस वाली स्लाइड में आपको यह जरूर समझ में आया होगा। सो इस स्लाइड में दोस्तों बात करेंगे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स होती हैं। पाइप फिटिंग्स बहुत ही जरूरी हैं, मैंने सारी कवर करने की कोशिश करी है, अगर प्लीज कोई रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दोस्तों एल्बोज सबसे इंपॉर्टेंट पाइप फिटिंग्स दो तरीके की होती है, 45 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद दोस्तों टीज होते हैं, इक्वल टी देखा होगा आपने, रिड्यूसिंग टी देखा होगा, एक और होता है क्रॉस टी भी होता है, वो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अगला होता है दोस्तों कैप्स। कैप्स बेसिकली ब्लाइंड फ्लेंज या कैप हमारा एंड एंड जहां पे पाइप एंड क्लोज करना होता है वहां पे हम कैप्स यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों रिड्यूसर्स, सेंट्रिक रिड्यूसर, कंसेंट्रिक रिड्यूसर, इनके ऊपर हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है, आई सेक्शन में लिंक है, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। कपलिंग्स दोस्तों, हाफ कपलिंग, फुल कपलिंग और फ्लेंजेस, ये सब चीजें दोस्तों पाइपिंग सिस्टम का पार्ट्स होती हैं। वॉल्स को भी पाइपिंग सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है, बट वॉल से इन ओवरऑल एक अलग साइंस है, उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, तो इसलिए शायद मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। बट अगेन वॉल्स को भी आप पाइप फिटिंग्स का, पाइपिंग सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों जैसा कि आज के वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स, तो पहली पाइप फिटिंग दोस्तों हम बात करने वाले हैं एल्बो के बारे में। एल्बो दोस्तों सबसे ज्यादा यूज करने वाली फ्रीक्वेंटली यूज्ड पाइप फिटिंग होती है पाइपिंग सिस्टम में। ये किस लिए यूज करते हैं दोस्तों? ताकि हम जो फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज कर सके। सो दोस्तों जो सबसे कॉमन एंगल होते हैं जहाँ पे पाइप फिटिंग्स यूज होती हैं, एल्बोज यूज किए जाते हैं, वो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री विद 180 डिग्री रिटर्न बेंड्स। ताकि ताकि अगर आपको यू टर्न लेना है, यू टर्न वाले को मतलब कुछ इस तरीके से अगर आपको यू टर्न लेना है उसको 180 डिग्री रिटर्न बेंड बोलते हैं। सो दोस्तों एल्बो जो है आपके दो वेरिएंट्स में आती हैं, वो एक होती है आपकी लॉन्ग रेडियस, एक होती है आपकी शॉर्ट रेडियस और शॉर्ट रेडियस। तो दोस्तों जो लॉन्ग रेडियस होती है, अगर आप यहाँ हमारी इस ड्राइंग में भी देखेंगे, ये होती है इसका, इसमें और शॉर्ट रेडियस में क्या डिफरेंस है? इसमें 1.5 टाइम्स द पाइप डायमीटर, जो इसकी लेंथ है दोस्तों ये 1.5 टाइम्स पाइप डायमीटर होती है। ये जो बी आप देख रहे हैं ये 1.5 टाइम्स वो पाइप डायमीटर होगा, और जो शॉर्ट रेडियस रहेगा वह 1 टाइम्स रहता है। तो लॉन्ग रेडियस हम कहाँ यूज करते हैं? लॉन्ग रेडियस हम दोस्तों जहाँ पे हमें फ्रिक्शनल लॉसेस को हमें हम हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शनल लॉसेस करने की जगह नहीं होती है, यहाँ पे हम चाहते हैं कम से कम फ्रिक्शनल लॉस हो और प्रेशर लॉस हो, वहां पे हम लॉन्ग रेडियस यूज करेंगे। वाइल शॉर्ट रेडियस जहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस का इतना कुछ इशू नहीं होता है, फ्रिक्शनल लॉस होगा भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए हम शॉर्ट रेडियस यूज करते हैं। सो दोस्तों लॉन्ग रेडियस अगेन स्मूथर फ्लो प्रोवाइड करता है और लोअर प्रेशर ड्रॉप जैसे मैंने बताया है, इसीलिए जितनी भी हाई वेलोसिटी सिस्टम्स होते हैं वहां पे हम लॉन्ग रेडियस यूज करते हैं। वाइल शॉर्ट रेडियस दोस्तों स्पेस कम का यूज करते हैं, जहां पे आपको स्पेस की जो कम दिक्कत है वहां पे शॉर्ट रेडियस आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डिस्टेंस शॉर्ट कम होने की वजह से, बिकॉज सीधा पानी आपका बेंड पे टकराएगा, उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। सो दोस्तों जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स इंक्लूड करते हैं रिड्यूसिंग एल्बोज आप होती हैं, स्पेशल टाइप में रिड्यूसिंग एल्बो होती हैं दोस्तों, जो कि एल्बो रिड्यूस करने के साथ साथ डायमीटर का रिडक्शन भी सपोर्ट करती हैं। माइटर बैंड फैब्रिकेटेड फ्रॉम कट पाइप सेगमेंट फॉर कस्टम एंगल्स। तो आपके जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं दोस्तों, लेट से 2000 डायमीटर का, 3000 डायमीटर का, वहां पे हम माइटर बैंड फैब्रिकेटेड एल्बोज बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। वो बिल्कुल आपका जो पाइप फिटर होता है वो बिल्कुल सेगमेंटेड तरीके से उसको काट के फैब्रिकेट करके बनाता है। सो वह माइटर बैंड रेडियस एल्बो यूज हम यूज करते हैं लॉन्ग पाइप साइज इसमें। सो दोस्तों पाइप बेंड्स जो होते हैं विदाउट फिटिंग्स, फॉर्म्ड विदाउट फिटिंग्स जो है वो ऑफर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन लार्ज डायमीटर पाइपलाइंस। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल रिफाइनरी में लॉन्ग रेडियस एल्बोज जो है वो प्रेफर करी जाती हैं ताकि हमारा एनर्जी लॉस कम से कम हो। whereas short radius elbows are used in tight spaces, जैसे मैंने आपको पहले बताया टाइट स्पेसेस में जहाँ स्पेस कम है, या लेट से पाइप रैक में कोई आपकी पाइपलाइन जा रही है और वहां पे आपको वो मुड़ नहीं पा रही है लॉन्ग रेडियस की वजह से, तो आप शॉर्ट रेडियस यूज कर लेते हैं।
ठीक है। सिलेक्टिंग, अगर आपको पाइप रेडियस, एल्बो रेडियस मतलब सेलेक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम के बारे में, आपको एफिशिएंट फ्लूइड मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वेयर एंड टेयर के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम इंटीग्रिटी किससे बनेगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप बहुत डिटेल में बताया है, क्लैरिटी आ गई होगी। अगली स्लाइड में बैठते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में बात करेंगे दोस्तों टीज, ब्रांचिंग और रोलेट्स के बारे में। दोस्तों टी वो एक फिटिंग है जो कि क्रिएट करती है ब्रांच। ब्रांच क्रिएट करने में आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर आप टी देखोगे तो लेट से इधर से पाइप आ रहा है और इधर से पाइप जा रहा है और आपको एक कनेक्शन काट के दूसरी जगह पे ले जाना है, तो आप दोस्तों टी यूज करते हो। इक्वल टी में दोस्तों क्या रहता है कि जो तीनों पाइप के डायमीटर्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इनपुट इक्वल टू इनपुट साइज, इनलेट साइड इज इक्वल टू आउटलेट साइज। वही जो रिड्यूसिंग टी होता है दोस्तों, जो रिड्यूसिंग टी है, वो जो आउटलेट पाइप साइज है वो छोटा होता है। तो अगर आपको छोटे पाइप साइज की ब्रांच करनी है तो हम रिड्यूसिंग टी यूज करते हैं। दोस्तों अगर हाई प्रेशर और लार्ज डायमीटर एप्लीकेशंस हैं तो हम ऑयलेट्स को यूज करते हैं। अगला जो फिटिंग है हमारा ऑयलेट्स है। Outlets like weldolets, socolet and threadolets serve compact strong branches for high pressure pipes। तो वेल्डोलेट कुछ इस तरीके से दिखता है, सोकोलेट कुछ इस तरीके से दिखता है, थ्रेडोलेट कुछ इस तरीके से दिखता है। डिटेल में इनके ऊपर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं। दोस्तों वेल्डोलेट जैसे नाम से पता चल रहा है वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं। सोकोलेट दोस्तों सॉकेट वेल्डिंग जॉइंट्स और थ्रेडोलेट थ्रेडेड वेल्डेड ब्रांचेस के लिए हम यूज करते हैं। ये जो फिटिंग्स होती हैं दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव होती हैं ट्रेडिशनल टीज की, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे स्पेस कम हो और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पावर प्लांट्स में देखोगे तो वेल्डोलेट्स को ऑफन यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मेन स्टीम लाइन से जो भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है, तो जहाँ जो हम टैपिंग देते हैं तो वेल्डोलेट से कनेक्ट करके देते हैं ताकि मिनिमल स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो और लीकेज के चांसेस जीरो हो बिल्कुल ही। दोस्तों प्रॉपर सिलेक्शन टीज और रोलेट्स के जो के ऊपर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर रेटिंग क्या है, ईज ऑफ फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए हैं तो ये इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं डिजाइन करने के लिए ब्रांचिंग सिस्टम जो कि सेफ हो, एफिशिएंट हो और कंप्लायंट हो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की लेके। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में बात करने वाले हैं रिड्यूसर्स के बारे में। रिड्यूसर्स वो फिटिंग्स होते हैं दोस्तों जो कि दैट चेंज द डायमीटर ऑफ द पाइप। आप देख रहे होंगे डायमीटर ऑफ द पाइप, इनलेट पाइप साइज बड़ा है, आउटलेट छोटा है। अगर आपको दो पाइप साइज को जोड़ना है, बड़े से छोटा करना है या पाइप साइज चेंज करना है तो हम रिड्यूसर्स यूज करते हैं। तो मेनली दो तरीके के रिड्यूसर्स होते हैं दोस्तों, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है, एक सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स व्हिच मेंटेन अलाइंड सेंटर लाइंस। आप देखोगे इनलेट और आउटलेट का जो सेंटर लाइन है वो अलाइंड है, तो उसे बोलते हैं हम कंसेंट्रिक रिड्यूसर। वहीं सेंट्रिक रिड्यूसर में इनलेट पाइप साइज का जो सेंटर लाइन है वो आउटलेट पाइप साइज के सेंटर लाइन से मैच नहीं करता है और ऑफसेट होता है सेंटर लाइन में, तो उसे बोलते हैं हम इसेंट्रिक रिड्यूसर। दोस्तों कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स कहाँ यूज होते हैं, वो आइडियल होते हैं वर्टिकल पाइपलाइंस को जोड़ने के लिए। वाइल अगर आपको ओरिजेंटल पाइपलाइंस को जोड़ना है ताकि एयर ट्रैप ना हो और एयर पॉकेट्स ना हो तो हम इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। लेट्स से अगर आपकी पाइप रैक पे कोई पाइपलाइन दौड़ रही है और आपको पाइप साइज छोटा करना है तो आप दोस्तों इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करेंगे ताकि आपका फ्लैट साइड जो है वो पूरे के पूरे पाइप रैक पे मेंटेन रहे। एक कॉमन प्रैक्टिस होती है दोस्तों इसेंट्रिक रिड्यूसर को, मैंने आपको बताया कि फ्लैट साइड टॉप पे पंप सेक्शन में यूज करने के लिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सब जगह सबको पता होता है कि सेंट्रिक रिड्यूसर्स आर यूज्ड इन पंप सक्शन लाइन टू प्रिवेंट द कैविटेशन। फॉर एग्जांपल एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सेंट्रिक रिड्यूसर को यूज किया जाता है वर्टिकल डिस्चार्ज लाइंस में। वहीं सेंट्रिक रिड्यूसर्स को यूज किया जाता है कहां पे, पंप सक्शन पाइपिंग में, ताकि ऑपरेशनल स्टेबिलिटी मिले, कैविटेशन का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको सिलेक्ट करना है सही तरीके का रिड्यूसर दोस्तों, अगर आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए, नहीं तो आपके सिस्टम में टर्बुलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं और सिस्टम एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है। तो मटेरियल कंपैटिबिलिटी एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स लाइक अगेन एएसएमई, आपको पता है यही स्टैंडर्ड है भगवान सबका, जो कि आपको यूज करना है ताकि आप सेफ सिस्टम डिजाइन कर सके और सेफ सिस्टम इंस्टॉल कर सके। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। दोस्तों कपलिंग्स, यूनियंस एंड फ्लेंजेस के बारे में। अगेन कपलिंग्स के बारे में भी आपने सुना होगा। कपलिंग्स, यूनियंस और फ्लेंजेस जो है वो यूज किस लिए किए जाते हैं, वो जो यूज किए जाते हैं दोस्तों पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए और मेंटेनेंस को इनेबल करने के लिए। लेट्स से अगर आपको दो पाइप जोड़ने हैं
तो आपको पता है फ्लेंज के बोल्ट खोल के आप उन पाइप्स को मेंटेन भी कर सकते हो। सो दोस्तों कपलिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हाफ और फुल टाइप कपलिंग्स में, लेकिन किसके लिए, जो अगर आपको शॉर्ट पाइपलाइंस को जोड़ना है, जो स्मॉल बोर सिस्टम्स होते हैं वहां पे जनरली यूज किए जाते हैं। यूनियंस दोस्तों आप देखोगे यहीं से दिख रहा है आपको फोटो से, अलाउ करते हैं क्विक डिसअसेंबली विदाउट कटिंग, मेकिंग them आइडियल फॉर सिस्टम रेफरिंग frequent मेंटेनेंस। अगेन फ्लेंज जो है वो क्रिएट बोल्टेड जॉइंट्स विद गैस्केट्स। आपको पता है फ्लेंजेस कैसे यूज किए जाते हैं, फ्लेंजेस के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आई सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस जहाँ पे होती हैं, अलग अलग टाइप के फ्लेंज होते हैं, स्लिप ऑन फ्लेंज होता है या फिर आपका वेल नेक फ्लेंज होता है, उस तरीके से अलग अलग तरीके के सिस्टम्स में फ्लेंजेस हम यूज करते हैं। जैसे वेल नेक को हाई स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे और स्लिप ऑन को इजी मेंटेनेंस या इजी इंस्टॉलेशन के लिए यूज करेंगे। सॉकेट वेल्ड दोस्तों स्मॉल बोर के लिए यूज होता है, ब्लाइंड फ्लेंज सीलिंग के लिए यूज होता है। सो केमिकल प्लांट्स में वाइल्ड नेक या फिर पेट्रोकेमिकल में या फिर स्टीम इंडस्ट्री में वाइल्ड नेक को यूज किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर लाइंस जो होती हैं, स्लिप ऑन को लो प्रेशर यूटिलिटी लाइंस में यूज करते हैं। प्रॉपर गैस्केट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्टिंग भी सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों सिलेक्ट नहीं किए तो आपका गैस्केट से या बोल्ट टूट के आपका लीकेज हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, ये खाली फैसिलिटेट करते हैं असेंबली और डिसअसेंबली को, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की सेफ्टी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया अगर आपने सही स्टैंडर्ड और सही क्लास का फ्लैंज यूज नहीं किया तो वहां से आपका फ्लैंज फूट जाएगा, टूट जाएगा और लीकेज हो जाएगा। सो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। सो दोस्तों राइट फिटिंग और कंपोनेंट मैंने आपको कितनी बार बताया, यूज करना, सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है और आना चाहिए। अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग की समझ नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। करोजन रेजिस्टेंस फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों हमेशा हमें कुछ कुछ चीजें की सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी हमें सडन डायरेक्शनल चेंजेस नहीं करने चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी फिटिंग यूज कर लो वो ओवर द टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहां पे पॉकेट्स हेयर ट्रैप करेंगे जो कि डेब्रिस डेब्रिस को भी ले आएंगे और मे बी ओवर द टाइम वहां पे डेप्रिसिएशन होके वो खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। ऑलवेज दोस्तों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, कभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर खुद का दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाइड्रो टेस्टिंग फॉलो करो जब आप फैब्रिकेशन आपका हो जाए, ताकि आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी वेरीफाई हो सके। प्रॉपर पाइप सपोर्ट्स दो, अगर आपने प्रॉपर पाइप सपोर्ट्स नहीं दिए हैं तो इंड्यूस स्ट्रेस की वजह से जॉइंट्स और फिटिंग्स फेल हो जाएंगे दोस्तों। इन समरी एल्बो चेंज करते हैं डायरेक्शन को, टी क्रिएट ब्रांचेस, reducer adjust size, couplings and unions facilitate joining and maintenance, and flanges also provide secure bolted connections. If you are adhering to the guidelines, engineers can design the piping systems that can operate safely, efficiently, and the maintenance can be done very easily. आई होप टूडेज वीडियो वॉज बिट लॉन्गर साइड, आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो जरूर यहाँ तक देखी होगी। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद दोस्तों।